सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से हल्दी की गांठ का ज्योतिषीय उपायों में प्रयोग किया जाता है और उसी प्रकार से ही हल्दी के गांठ का तंत्रोक्त उपायों में भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हल्दी का जो फूल होता है, चाहे वह काली हल्दी का फूल हो या हमारी साधारण हल्दी है, उसका जो एक लाइट येलो कलर का जो फ्लावर होता है, उसका जो प्रयोग है वो ज्योतिषीय प्रयोग भी किया जाता है और तंत्रोक्त प्रयोग भी किया जाता है। तंत्रोक्त साधना में जब शत्रुओं को वशीकरण करना हो, शत्रुओं के द्वारा लाभ प्राप्त करना हो या व्यापार में शत्रुओं को परास्त करना हो, आपकी व्यापार में वांछित वस्तु किसी ने छीन ली हो, तो माँ पीताम्बरा की पूजा में पीली हल्दी के फूलों का विशेष महत्व है। तो आज मैं आपको इसके कुछ 2-3 ज्योतिषीय उपाय और तंत्रोक्त उपाय बताऊंगी, जिनका प्रयोग आप अपनी जन्मपत्री में अपने बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धन धान्य की कमी है तो वे हल्दी के पौधे को अगर पश्चिम उत्तर की दिशा में अपने घर में लगाते हैं, तब उनके घर में सुख शांति धन बरकत बनी रहती है। और यदि कोई हल्दी के फूल को गुरु पुष्य नक्षत्र में यदि उसे तोड़ता है और लाल कपड़े में डाल करके तिजोरी में रखते हैं, तो धन धान्य की बरकत होती है। अब जिन लोगों का गुरु नीच होकर चतुर्थ में बैठा है और माँ और बच्चे का रिलेशन अच्छा नहीं है, माँ जो भी अपने बच्चे के लिए बात बताती है वह गलत बैठ जाती है और इस वजह से माता और बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कोई और समस्याएं आ रही हैं गुरु नीच होने के कारण, तो यदि 16 वीरवार को पानी में हल्दी के 3 फूल बहाए जाएं या फिर 41 दिन लगातार हल्दी का एक फूल पानी में, चलते पानी में बहाया जाए, तो यह समस्या बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है और इस बाधा का समाधान हो जाता है। तीसरा उपाय बहुत ही उत्तम उपाय है और ये थोड़ा सा तांत्रिक उपाय है। इसके लिए क्या करें, एक चांदी की डिब्बी बनवाएं। एक छोटी सी चांदी की डिब्बी आपको सुनार की दुकान में मिल जाएगी, उसे लें और जेठे वीरवार के दिन हल्दी के पीले फूल को तोड़ें। उसे गंगा जल से धो करके थोड़ा सा सुखा करके लक्ष्मी नारायण का रूप मान करके उसकी पूजा करनी है और पूजा करने के बाद उस फूल को प्रणाम करते हुए उस चांदी की डिब्बी में डाल लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उस डिब्बी को ड्रॉर में छुपा करके रखें, सामने ना रखें, अपने पढ़ाई वाले टेबल में कहीं किसी चीज़ के पीछे इस ढंग से रखें और पढ़ने से पहले उसका रोज़ दर्शन करें। आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो गले में उसे छुपा के रखें या आपने दुकान में कोई मंदिर बना के रखा है उसमें उसे रखें और रोज़ उसकी पूजा करें। ये चिंता ना करें कि फूल सूख गया है, जब अगले साल आपको नया फूल मिले तो उस पुराने फूल को आप पानी में बहा सकते हैं। इस प्रकार का उपाय करने पर आप देखेंगे जिनके विवाह में बाधा आ रही है उनकी विवाह बाधा दूर होगी, जिन्हें व्यापार में नुकसान हो रहा है उनका नुकसान होना बंद होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और जो बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लग रही हैं या कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जिन्हें विवाह की कामना है वो अपने सोने के स्थान में, जहाँ वे सोते हैं, जो उनका पिल्लो है उसके नीचे रखें और उसके रोज़ दर्शन करें। यानी कि डिब्बी के दर्शन करने हैं, फूल के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उस डिब्बी को देख लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए सोना है। पढ़ने वाले बच्चे भी इसी प्रकार से करेंगे और जो व्यापार में हैं वे भी इसी प्रकार से उस डिब्बी के दर्शन करेंगे। किसी को ये बात ना बताएं, इस उपाय को गुप्त रखें। ये बहुत ही असरदार उपाय है। आपके बुरे ग्रहों को या कमज़ोर गुरु है, चंद्र कमज़ोर है, उसे अच्छा करेगा। उसके कारण आपको विवाह में बाधा आ रही है, पढ़ाई में मनोबल कमज़ोर हो रहा है, तो वह मनोबल आपका बढ़ेगा। आपको ये व्यापार में कोई बाधा आ रही है तो नज़र दोष है वो खत्म हो जाती है। मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने वाला ये उपाय है। तो एक बार इन उपायों को ज़रूर करें, इन्हें आजमा कर देखें और अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।